क्रिकेट के लिए बड़ा झटका। ड्रीम 11 ने क्यों बंद किया रियल मनी गेमिंग बिजनेस? इंटरनेट पर यूजर्स का रिएक्शन। ड्रीम 11 ने अपना रियल मनी गेमिंग बिजनेस बंद कर दिया है। नेटिजन्स ने इसे क्रिकेट के लिए बड़ा झटका बताया। जाने क्यों बंद हुआ ड्रीम 11 का ये धंधा और क्या होगा इसका असर। ड्रीम 11 शट्स रियल मनी बिजनेस। भारतीय संसद ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया है। इस विधेयक के तहत असली पैसे के साथ खेले जाने वाले ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस फैसले के बाद ड्रीम 11 को अपना मुख्य कारोबार बंद करना पड़ा। कंपनी के टॉप अधिकारियों को अब आशंका है कि जल्द ही बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो सकती हैं और कई अन्य ऐप बेस्ड कारोबार भी पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। इनमें विदेशी निवेशकों ने अरबों रुपए का निवेश किया था। इस स्थिति ने भारत में हजारों लोगों को एक युग के खत्म होने पर दुख जताने के लिए मजबूर कर दिया है। जबकि अन्य का मानना है कि आने वाला ये कानून भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। बिल में क्या है? विधेयक में हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही उनसे जुड़े विज्ञापनों और वित्तीय लेन देन को भी गैरकानूनी घोषित किया गया है। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि ऐसे प्लेटफॉर्म मानसिक नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसी आधार पर इस फैसले को उचित ठहराया गया। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि समाज में व्याप्त इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को संसद में कहा, सरकार और संसद का कर्तव्य है कि वे उन समस्याओं से निपटें जो बार बार सामने आती रहती हैं। बड़े बड़े भारतीय क्रिकेटरों द्वारा एंडोर्समेंट और अन्य मार्केटिंग प्रयासों ने ड्रीम 11 और मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल जैसे ऐप्स की लोकप्रियता को काफी बढ़ाया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स असली खिलाड़ियों के आधार पर वर्चुअल क्रिकेट टीमें बनाते हैं और मैच में रन, विकेट और कैच के प्रदर्शन के अनुसार पॉइंट्स अर्जित करते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गेमिंग कंपनियां इस प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प पर विचार कर रही हैं और इसके लिए वकीलों से बातचीत कर रही हैं। अभी क्या हो रहा है? रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रीम 11 ने अपना मुख्य रियल मनी गेमिंग बिजनेस बंद करने का फैसला किया है। ये फैसला 20 अगस्त 2025 को आयोजित एक इंटरनल टाउन हॉल बैठक में लिया गया, जब केंद्र सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया। पिच बुक के आंकड़ों के मुताबिक ड्रीम 11 की वैल्यूएशन $8 बिलियन है, जबकि मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल की वैल्यूएशन $2.3 बिलियन है। भारत में अन्य लोकप्रिय गेमिंग ऐप्स में गेम्स 24x7 जो रमी और पोकर जैसे कार्ड गेम उपलब्ध कराता है, जूपी और विंजो शामिल हैं। नए बिल के अनुसार कानून लागू होने के बाद यदि कोई शख्स पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम उपलब्ध कराता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यूजर्स बोले, एक युग का खात्मा। एक्स पर एक यूजर ने चेतावनी दी। ड्रीम 11 और फैंटेसी स्पोर्ट्स का बंद होना भारत और पूरी दुनिया में क्रिकेट व खेलों की इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा झटका है। आईपीएल, ग्लोबल टी20 लीग, राज्य स्तरीय टी20 लीग, महिला क्रिकेट, टी10 और लेजेंड्स सेलिब्रिटी लीग, सभी को इसका भारी नुकसान होगा। कुछ तो शायद बच भी न पाए। एक अन्य यूजर ने कहा, अगर फैंटेसी बैन हो गया तो मैं आईपीएल और बाकी टूर्नामेंट क्यों देखूं? क्रिकेट देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। फैंटेसी पर बैन लगाने से व्यूअरशिप पर बड़ा असर पड़ेगा। एक तीसरे यूजर ने लिखा, ड्रीम 11 मेरे लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इसने मुझे आत्मविश्वास, पैसा, घर, कार और अपना बिजनेस खड़ा करने का हौसला दिया। यहाँ मैंने जीत और हार दोनों का स्वाद चखा और हर अनुभव ने मुझे एक अहम सबक सिखाया। अगर ये बैन हुआ तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोगों ने इस फैसले का समर्थन भी किया और कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म से लोग प्रभावित हो रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा गया, इसे बैन होना ही चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है और युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्रिकेट किसी भी चीज के लिए नहीं रुकेगा। क्या आप